नमस्ते दोस्तों, हमारे इस खास विश्लेषक सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन हर फार्मेसी मालिक, मेडिकल डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर और आपके स्टाफ के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम 2026 के उन नए और बेहद सख्त CDSCO नियमों की गहराई में जाएंगे जो आपके बिजनेस का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जरा सोचिए, ये बदलाव इतने बड़े हैं कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हमारा सालों की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस रातों रात खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहले हमारा काम कैसे होता था? सब कुछ फाइलों में, कागजों पर, है ना? हम ऑफलाइन आवेदन जमा करते थे और मैनुअल रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन भाई 2026 में ये पूरी कहानी बदल चुकी है। अब सब कुछ डिजिटल कंप्लायंस पर शिफ्ट हो गया है। सुगम पोर्टल अब 100% अनिवार्य हो गया है। आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि की डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है। ये पुराने पारंपरिक फार्मेसी मैनेजमेंट से डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चौंकाने वाला बदलाव है। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम फटाफट बात करेंगे 2026 के नए CDSCO नियमों की, सुगम पोर्टल के सही इस्तेमाल की, मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन की, बैन की गई दवाओं की लिस्ट की, और हाँ, ऑडिट की तैयारी के लिए एक बढ़िया चेकलिस्ट भी देखेंगे। आखिर में कुछ जरूरी सवालों के जवाब भी जानेंगे। हमारा पहला और सबसे अहम हिस्सा 2026 के CDSCO नियम। चलिए देखते हैं कि नियमों के पालन में ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या। अब जमीनी हकीकत बिल्कुल बदल रही है दोस्तों। ड्रग इंस्पेक्टर्स अब पहले से कई ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो कभी भी अचानक आपकी दुकान या गोदाम पर आ सकते हैं। वो ये देखने आ रहे हैं कि क्या आप गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस यानी GDP का सच में कड़ाई से पालन कर रहे हैं या नहीं। आपके भंडारण की स्थिति कैसी है, दवाइयाँ कैसी रखी हैं। अब इन सब बातों पर उनकी पैनी नज़र है। अब ये नए नियम सुनकर शायद आपको थोड़ी टेंशन हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई बात नहीं है। डिजिटल नियमों का पालन, कागजी कार्रवाई में सख्ती और तापमान कंट्रोल पर यह सारा फोकस असल में हमारी ही भलाई के लिए है। इसका सीधा सा मकसद है मार्केट से नकली दवाओं का पूरी तरह सफाया करना और हमारे काम में एकदम साफ सुथरी पारदर्शिता लाना। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सुगम पोर्टल। इसे अपना सबसे अच्छा डिजिटल साथी मान लीजिए। इस सुगम पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए आपको बस ये 4 आसान से कदम उठाने हैं। पहला, अपना पोर्टल लॉगिन हमेशा एक्टिव रखें, पासवर्ड वगैरह याद रखें। दूसरा, जो भी कागज अपलोड करें वो एकदम सटीक और वैध होने चाहिए। तीसरा, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस रोजाना चेक करने की आदत डाल लें। और चौथा, अगर विभाग से कोई भी नोटिस आता है तो भाई बिना एक दिन की भी देरी किए उसका फटाक से जवाब दें। आपको पता है पोर्टल पर होने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। मान लीजिए आप पोर्टल के अपडेट्स ही नहीं देख रहे, तो आपका आवेदन सीधा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए स्टेटस चेक करते रहें। अगर अमान्य दस्तावेज का एरर आता है तो तुरंत अपना सही और वैध साइट प्लान अपलोड करें। और हाँ, किसी भी नोटिस को इग्नोर करने की भूल मत कीजिएगा। उसका जवाब पोर्टल से ही देना है, तुरंत। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, चिकित्सा उपकरण यानी मेडिकल डिवाइस का पंजीकरण। 2026 में ये कितना जरूरी हो गया है, चलिए समझते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब मेडिकल डिवाइस को भी पूरी तरह से दवाओं के बराबर ही माना जा रहा है। अब चाहे आप डायग्नोस्टिक मशीन बेच रहे हों, सर्जिकल उपकरण हों या शरीर में लगने वाले इम्प्लांट्स, कोई भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बिना सख्त CDSCO रजिस्ट्रेशन के एक भी पीस नहीं बेच सकता। अब ये चीज़ वाकई ध्यान देने वाली है। नियम इतने सख्त हो गए हैं कि अनुसूची R1 के हिसाब से एक मामूली सी डिस्पोजेबल सिरिंज को भी भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के कड़े मानकों पर खरा उतरना होगा। मतलब साफ है, क्वालिटी के मामले में अब सरकार कोई भी ढील बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे गंभीर हिस्से की ओर, धारा 26A के तहत प्रतिबंधित दवाओं की सूची। ये सच में एक डेंजर जोन है दोस्तों। जरा प्रतिबंधित दवाओं की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1983 में एमिडोपायरिन और फेनासेटिन जैसी दवाओं को बैन कर दिया गया था। फिर 1984 में मेथाक्वालोन को लिस्ट में डाला गया। 2013 में डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सिफिन को सस्पेंड किया गया और हाल ही में 2017 में ग्लूकोसामाइन और इबुप्रोफिन के कुछ कॉम्बिनेशंस पर भी रोक लगा दी गई। इन नामों और तारीखों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए ताकि गलती से भी आपकी दुकान से कोई पुराना स्टॉक न बिक जाए। मैं ये बात बहुत ही सीरियसली कहना चाहता हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट के लेबल पढ़ने में लापरवाही की और धारा 26A वाली कोई भी बैन दवा बेच दी तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना अलग से। अपने पूरे स्टाफ को आज ही समझा दीजिए कि इसके कानूनी और सुरक्षा के खतरे कितने बड़े हैं। और अब हमारा 5वां हिस्सा, ऑडिट की तैयारी के लिए हमारी अचूक चेकलिस्ट।
ऑडिट के वक्त ये 5 कागजात आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेडी रखिए, अपने फार्मासिस्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दुकान पर ही रखिए, अप्रूव्ड साइट प्लान हाथ में होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, आपकी दवाओं की पूरी जानकारी और खासकर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी डॉक्टर के पर्चे वाली दवाओं की बिक्री का एक रिकॉर्ड रजिस्टर में एकदम अप टू डेट होना चाहिए। मान लीजिए कल ही कोई इंस्पेक्टर आपकी दुकान पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? स्टेप 1, आज ही चेक करें कि आपका लाइसेंस अभी वैलिड है या नहीं। स्टेप 2, हमेशा ये पक्का करें कि दुकान पर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद हो। स्टेप 3, फ्रिज का टेम्परेचर बिल्कुल सही रखें ताकि दवाएं खराब ना हों। और स्टेप 4, अपने कैश या क्रेडिट बिल्स को ऐसे रखें कि मांगते ही आप उन्हें तुरंत दिखा सकें। एक और बहुत जरूरी बात, आपका ओरिजिनल लाइसेंस आपकी दुकान में ऐसी जगह लगा होना चाहिए जहां वो सबको साफ साफ दिखे। और अगर आपके फार्मासिस्ट में या आपके फर्म की पार्टनरशिप में कोई भी बदलाव होता है तो उससे छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको तुरंत इसकी जानकारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी ही होगी। चलिए अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, त्वरित प्रश्नोत्तर। यहां हम आपके सबसे बड़े सवालों के जवाब देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत से छोटे बिजनेस वालों की रातों की नींद उड़ा देता है। अरे बाप रे, नोटिस आ गया, अब क्या मेरी दुकान बंद हो जाएगी? मैं इसका जवाब कैसे दूं? तो इसका सीधा सा जवाब सुनिए, बिल्कुल चिल रहिए, घबराइए मत। नोटिस आने का मतलब तुरंत लाइसेंस कैंसिल होना नहीं होता। ये बस आपसे कोई सुधार करने को कह रहे हैं। आपको बस बिना घबराए सुगम पोर्टल पर लॉगिन करना है, देखना है कि उन्होंने असल में क्या मांगा है और बिना टाइम वेस्ट किए ठीक वही सही कागज अपलोड कर देना है। बस इतना सा काम है। और अब आज का सबसे बड़ा और भारी सवाल, क्या होगा अगर मैं इन सब झंझटों में ना पड़ूं और 2026 के इन सारे डिजिटल अपडेट्स को बस इग्नोर कर दूं? मैं आपको बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में बता दूं, अगर आपने इन नियमों को अनदेखा किया तो इसका सीधा नतीजा होगा आपके लाइसेंस का सस्पेंशन, हमेशा के लिए आपकी दुकान या व्यवसाय का बंद होना और ऊपर से भारी कानूनी कार्रवाई। सच कहूं तो अब ये डिजिटल कंप्लायंस कोई चॉइस नहीं है, ये आपके बिजनेस की धड़कन है, उसकी जीवन रेखा है। तो दोस्तों, इस सेशन को खत्म करते हुए मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूं, क्या आपके सारे कागजात अप टू डेट हैं? क्या आपका सुगम पोर्टल इस वक्त एक्टिव है? इस वीडियो के खत्म होते ही जाइए और अपनी दुकान के लेबल्स चेक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही आज के समय में आपका सबसे बड़ा बचाव है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुरक्षित रहकर अपना बिजनेस बढ़ाइए।